हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कल के ही जो वीडियो को दोबारा से बना रहा हूँ। कुछ मिस्टेक हो गई थी उसमें। होप आप लोग समझ पाएंगे। ह्यूमन बीइंग्स हैं, मिस्टेक तो होती रहती है। सो आपको जो तकलीफ़ हुई है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड जस्ट आप देखिए आज की वीडियो में वो चीज़ें क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, कुछ फ्रेमिंग में छोटी सी गड़बड़ हो गई थी जिस वजह से क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के केस में कि वो आपके लिए डायरेक्शन लेना इम्पॉर्टेंट। मेरा मोटिव वो था कि हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन के साइन को कैसे लेना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। तो ज़रा देखते हैं आज। अ पर्सन इज़ ड्राइविंग ए कार एट 4 मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन है। ही सॉज अ पर्सन इन बिटवीन एट 40 मीटर ऑन ए रोड. He applies a brake and car stops after 4 seconds after brake was applied. ब्रेक अप्लाई होने के 4 सेकंड के बाद. ऑल्सो इज रिएक्शन टाइम इज़ 1 सेकेंड. फाइंड आउट वेदर द पर्सन गेट सेव्ड और नॉट. मतलब जिस समय उसने इस पर्सन को देखा उस समय 40 मीटर की दूरी थी. अब देखने के बाद रिएक्ट करने में 1 सेकेंड का जो समय लगा, उस दौरान कार जो है कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है. देन जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 पढ़ी हैं और उसके साथ जो मैंने ये वाली इक्वेशन ऑफ और बताई है, इन सभी में ये टी की बात इम्पॉर्टेंट है कि टी इज़ ऑलवेज टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, टाइम ड्यूरिंग विच वेलोसिटी चेंज, या फिर टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, ये वही टाइम होता है, तो इसको ध्यान रखते हुए चलेंगे. ठीक है. पर्सन रिएक्शन टाइम, जितनी देर उसने रिएक्ट किया उतनी देर तो कार इस कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, तो उस दौरान भी वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. तो पहले वो डिस्टेंस ज़रूर निकाल लेते हैं कि रिएक्ट करने के दौरान कितना डिस्टेंस कार ट्रेवल करने वाली है. तो ड्यूरिंग रिएक्टिंग टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड इनटू टाइम, तो वैल्यू को पुट करेंगे. नाउ डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट, तो वो चीज़ हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट राइट में ही होगा. ठीक है. स्पीड इज़ टुवर्ड्स राइट, मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो स्पीड की वैल्यू हमारी +4 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर +4 आया मीटर्स में. ये पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि कार का डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है. वेक्टर का साइन उसकी डायरेक्शन को शो करेगा. आफ्टर ब्रेकिंग डी एक्सेलरेशन टेक प्लेस, जो ब्रेक लगने के बाद डी एक्सेलरेशन जो हो रहा है, और जो आपके क्वेश्चन में अगर कोई एक्सेलरेशन की डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, एक्सेलरेशन की टाइम के टर्म्स में कोई इक्वेशन नहीं दी हुई है, देन यू कंसिडर इट एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है. बाय डिफ़ॉल्ट जब कुछ ना बताया जाए, तो अगर एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट की कंडीशन आ रही है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ही होगी. ठीक है. अगर वो बताता है कि a इक्वल टू टी स्क्वायर, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसी कोई इक्वेशन दे देता है, जैसे a का रिलेशन दे दिया, मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज होगा a की वैल्यू बदल रही होगी. अगर ये दे दे डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे चेंज होगा, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होने से एक्सेलरेशन भी चेंज होगा. तो हमें ये बात समझनी होगी कि अगर इक्वेशन रिलेशन देता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये बदल रहा है. ठीक है. तो उस केस में हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते. उस केस के अंदर हमें लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको डिफरेंशियल टर्म्स में बताई थी इक्वेशंस. जैसे आपको बताया था मैंने, डी एस इज़ इक्वल टू वी डी टी. ठीक है. डी एस इज़ इक्वल टू वी डी टी, आपको या तो ये लगाना पड़ेगा. ठीक है. इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है. या फिर हमारे जो दूसरी इक्वेशंस थी, वी डी वी इज़ इक्वल टू ए डी एस, या तो इस वाली इक्वेशन से आपका सॉल्यूशन आ सकता है, या फिर आपका जो है ए टी इज़ इक्वल टू डी वी, या फिर इस इक्वेशन, इसको शायद मैंने ऐसा लिखा होगा, डी वी इज़ इक्वल टू ए डी टी. इन्हें मैंने आपको बताया था, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन. ये जनरल इक्वेशन है, कहीं भी लगाई जा सकती है, चाहे कांस्टेंट हो चाहे आपकी वेरिंग हो. अब क्योंकि इन टर्म्स को जो लिखा मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, u इक्वल्स टू +4 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक लगने के कारण फाइनली कार कहीं भी रुकेगी. हम डिस्टेंस चेक कर रहे हैं हमारा कितनी देर में कार रुकेगी. अगर वो डिस्टेंस 40 जो मीटर जो इनके बीच का सेपरेशन है उससे कम आ जाता है,
तो कार पर्सन सेफ हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसेबली यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप समझ जाना उस बात को, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्शन रिवर्स हो रही हो। सो इक्वेशन जो यूज़ होगी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ s इज़ इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी से होगी। ये एक्चुअल में जो इक्वेशन आई है ये सेकेंड इक्वेशन से ही डिराइव होके आई है। जो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, उसमें a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर रख दें तो ये रिलेशन बनता है। आप इसे फ़िलहाल तो रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू ना पता हो तो वी कैन यूज़ दिस इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली। u इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव साइन, फाइनल जीरो का कोई साइन नहीं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम को पुट करते हैं, यू विल गेट 8 मीटर्स। तो ओवरऑल जब उसने पर्सन को रोड के बीच में देखा, ब्रेक अप्लाई किया, तो उस दौरान कितना कार ट्रेवल कर चुकी थी, ये 4 मीटर्स तो रिएक्शन टाइम के दौरान, और ये 8 मीटर ब्रेक लगाने के बाद जो कार धीरे 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 रुकने तक जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, वो दोनों का एडिशन आएगा 12 मीटर। 12 मीटर इज़ लेस दैन 40 मीटर। सो पर्सन जो है वो सेफ हो जाएगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हम लोग कल देख चुके थे। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। किसी इंस्टेंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 5 सेकेंड्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर इट। तो मैंने इसको डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंट किया है कुछ ऐसे किया है कि कोई एक पर्सन स्टार्टिंग, जैसे इन्होंने बोला है कि इनिशियली, तो ए को इनिशियल माना, इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। 5 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर इट्स, इस पॉइंट से 3 सेकेंड पहले। अब ये क्योंकि पूरी इंस्टेंट के लिए कहीं ऐसी कोई एक्सेलरेशन की इक्वेशन नहीं दी है जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में हो। दूसरी बात ये है कि ये अगर ऐसा नहीं बोल रहा तो हम ये मानेंगे कि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन होने के कारण अगर मैं एक्सेलरेशन किसी भी पार्ट से कैलकुलेट करूं मैं, और वो किसी और पार्ट ऑफ ए जर्नी पर अप्लाई कर सकता हूं। तो अगर हमें निकालना तो जो भी है वो यहाँ की वेलोसिटी है, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये इन्फॉर्मेशन, मतलब 1 एंड 2। आपको एटलीस्ट 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए। इसीलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन ओ ए पार्ट ऑफ द जर्नी पे नहीं लगा सकते। वी विल अप्लाई फर्स्टली ऑन ए बी। इवन दो ए बी में से कुछ पूछा नहीं है, लेकिन ए बी से ए तो एक्सेलरेशन तो ए से बी पार्ट की और ओ से ए पार्ट की सेम ही होगी, तो हम यहाँ से निकाल लें और यहाँ पुट कर दें, बात बिल्कुल सही रहेगी। हम देख रहे हैं कि ओ ए पार्ट में सिर्फ 2 वेरिएबल नोन थे, 2 टर्म्स नोन थे, इसीलिए हम ए बी पार्ट पे गए जिस पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंफॉर्मेशंस गिवन है, और वहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाया। मोस्ट ऑफ द पार्ट में आपको ए की रिक्वायरमेंट तो पड़ती ही पड़ती है। तो अगर देखें ए बी से ए निकल सकता है। ए बी पार्ट पर अगर मैं कहूँ वेलोसिटी, अगर हम ए और बी की बात करें, इसके अकॉर्डिंग ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, टाइम इज़ गिवन, एंड तो मैं उसको पुट करता हूँ राइट साइड में ए होने के कारण पॉजिटिव, राइट साइड में फाइनली वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होने के कारण वो भी पॉजिटिव, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, साइन नहीं लेंगे, एंड एक्सेलरेशन आपको निकालना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पॉजिटिव आने का मतलब जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो राइट डायरेक्शन में ही हो रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट या फिर राइट की तरफ हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन, क्योंकि मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, तो ये एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेगा। तो क्या मैं इसे ओ ए वाली जर्नी में यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली, पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के कारण हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ओ ए जो जर्नी है उसकी बात करें तो इनिशियली जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे बोला गया है 3 सेकेंड्स बिफोर इट, ठीक है, तो हम ओ ए की बात करें तो 3 सेकेंड्स बिफोर इट ऑन ओ ए पे अगर हम इंफॉर्मेशंस लिखें तो मैंने ओ ए पाथ बनाया 10 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है
और जो टाइम गिवन है वो बोला है 3 सेकेंड। ठीक है, अब आपका ये जो पॉइंट ए है इस पर एक वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट थी, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, टाइम इज़ 3 सेकेंड। ए की बात करें तो ए बी से जो एक्सेलरेशन आया वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अगर मैं इन सभी डेटास को लिखूं तो आपको दिखेगा कि इन चार के कॉम्बिनेशन से सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही बनती है। उसको पुट करेंगे, वैल्यूज़ को रखते हैं। फाइनल वेलोसिटी ऑन ओ ए जर्नी इज़ 10 पॉजिटिव। यू आपको कैलकुलेट करना है, ए पॉजिटिव 2 टाइम स्केलर क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो 10 इक्वल टू यू प्लस 6, यू की वैल्यू आपकी 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, एक टर्म और मैंने बताई थी, डेसिलरेशन अगर बोला जाए उसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो डेसिलरेशन का मतलब है आपका -a। किसी क्वेश्चन में दिया जाए अ कार इज़ डेसिलरेटिंग या डी एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट मीन्स वो -a की वैल्यू दे रहा है और हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन में सिर्फ a पुट किया जाता है, तो a की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। डेसिलरेशन का केस सिर्फ ब्रेकिंग या जब किसी की स्पीड जो है रिड्यूस हो रही हो उस केस में आता है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। कवर ए डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट 180 मीटर्स अपार्ट इन 6 सेकेंड। मतलब 180 मीटर कोई दो पॉइंट्स हैं, हमने रिप्रेजेंट कर लिया ए और बी, कोई भी दो पॉइंट्स हैं। इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है 180 मीटर्स है और वो 6 सेकेंड्स में वो टाइम 180 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं। इफ़ द स्पीड एट सेकेंड पॉइंट इज़ 45 मीटर पर सेकेंड, जो सेकेंड पॉइंट है उस पर स्पीड जो है 45 मीटर पर सेकेंड्स है। फाइंड द, किसी के दिमाग में हमें यह आएगा कि ये वेलोसिटी शायद जीरो हो, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें जर्नी में एक्सेलरेशन पता करनी है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कांस्टेंट है। तो अगर किसी जिस पार्ट से एक्सेलरेशन ईजिली निकल सके वहाँ से निकाल दो, क्योंकि पूरी जर्नी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। इट्स स्पीड व्हेन इट वाज एट फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पर क्या स्पीड है किसी का, अगर थर्ड पार्ट ना पड़े तो वो सोचेगा जीरो है, क्योंकि इनिशियली इट इज़ राइट बट इट इज़ नॉट द इनिशियल पॉइंट, क्योंकि थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट व्हेन इट वाज एट रेस्ट। मतलब वो जब रेस्ट पर था उसका फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस पता करो। मतलब फर्स्ट पॉइंट एंड वो जब वो रेस्ट से शुरू हुआ था, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर सेम होगा भी तो अपने आप x0 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट हमें यहाँ पर क्लियर थर्ड पार्ट से समझ में आ रहा है। अब हम ए बी पार्ट के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर देते हैं और यू को अननोन लेके चलते हैं, क्योंकि अगर बात करें हमें x निकालना है, x निकालने के लिए बात हमें देखें तो ओ ए पार्ट जो है उस पर ना u पता है ना ही x पता है। ठीक है, बस सिर्फ हमें यहाँ ओ पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो एक नोन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ए बी की बात करें, ए बी पार्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो जहाँ आपको 3 इन्फॉर्मेशन दिखे वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दीजिए। ऑन पार्ट ए बी इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है और यहाँ पर बी पार्ट की वेलोसिटी आपको गिवन है 45 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, तो पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट ए से बी का 160 मीटर्स है एंड टाइम 6 सेकेंड्स है। तो वी आर हैविंग एटलीस्ट 3 इन्फॉर्मेशन, वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल ये वाली वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये क्वेश्चन मार्क में है। नाउ फाइनल वेलोसिटी v 45 राइट में पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट राइट में पॉजिटिव, टाइम जो है वो आपका s रहेगा। अब इनके कॉम्बिनेशन से एक इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, दैट इज़ s इक्वल्स टू u प्लस v/2 इंटू टी। इसमें पुट कर दीजिए, s की जगह 160, u की जगह u ही रहेगा, इसका जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन उसकी डायरेक्शन को शो कर देगा। v की जगह 45/2 इंटू 6 सेकेंड्स। इन वैल्यूज़ को जब मैंने सॉल्व किया तो हमारी u की वैल्यू आएगी 15 और ये आ रही है पॉजिटिव, साइन इसका पॉजिटिव का मतलब है ये टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में इसकी इस
पार्ट ऑफ ए जर्नी की वेलोसिटी होगी, इस u की वैल्यू इस पार्ट ऑफ ए जर्नी में टुवर्ड्स राइट होगी। अगर हम बात करें ए पी पर, क्योंकि ए बी पर हमने अब u निकाला है, a नहीं निकाला, तो देखिए अब u पता है, v पता है, s पता है, t पता है, यहाँ पे 4 पता हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन ज़्यादा इजी होगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में ना ही स्क्वायर है ना ही ऐसे कोई टर्म है, तो इजी वे में निकलेगा। तो अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। वैसे हो तो किसी से भी जाएगा, तीनों से सेम ही आएगा, बट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है क्वाड्रेटिक टर्म में नहीं जाती, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल होता है। तो u पता है, फाइनल वेलोसिटी इज़ नोन, टाइम इज 6 सेकेंड्स, तो इनके कॉम्बिनेशन a निकालना है, इन चारों के कॉम्बिनेशन से सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, उसे पुट करिए एंड यू विल गेट द एक्सेलरेशन। देखो v 45, u 15, a आपको निकालना है और टाइम है 6। इसको इधर लाके कैलकुलेट किया तो 30 इक्वल टू 6a एंड a इज़ इक्वल टू 30/6 दैट इज़ 5, और ये आ रहा है पॉजिटिव, मीन्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है। तो जो ये a आया है वो हम किसी भी पार्ट, इस पूरी पार्ट ऑफ जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज द जर्नी इज़ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो o से a की बात करें तो इनिशियली वो रेस्ट से शुरू हुआ था, तो ओ जो है वो इनिशियल पोजीशन का ही है जो मैंने वहाँ पर बनाया था। फिर जो ए पार्ट है इसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 15 यहाँ रख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, इस ए से और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या था। एक्सेलरेशन जो हम ज़्यादा नोन पार्ट से निकला उसे यहाँ पुट कर सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो u इक्वल्स टू 0, v इक्वल टू पॉजिटिव 15 टुवर्ड्स राइट होने के कारण, s आपको निकालना है अगर, और a की वैल्यू पॉजिटिव 5। इन चारों की कॉम्बिनेशन से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, पुट कर दीजिएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर 15 का स्क्वायर, u इज़ 0, 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a 5 इंटू एस, ठीक है। 0 प्लस 10s, तो 10s होगा 15 का 225। सो s को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 225/10 डेट इज़ 22/5 मीटर्स आपका इसका आंसर आ जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन और ये देख लेते हैं, इट इज़ अ लास्ट क्वेश्चन। अ कार इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इफ़ brake is applied and car stops in 2 seconds, determine the acceleration, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है, इससे पहले आप ज़रा इन फॉर्मूलों को देख लें। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने 3 इक्वेशन बनाई थी, मैंने वेक्टर्स के ऊपर एरो लगा रखी है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। इसमें सभी में t इज़ द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, जितनी देर के लिए एक्सेलरेशन हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जितनी देर के लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर रही है, जितनी देर के लिए ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, बस इसको माइन्यूटली ध्यान रखिएगा। इस इक्वेशन में भी टाइम क्या है, t इज़ अ टाइम, इस t के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी। t इज़ अ टाइम ऑफ एक्सीलरेशन, पहले की क्लासेस में मैं इसे लिखवा भी चुका हूँ। साइन कन्वेंशन जो हम फॉलो कर रहे हैं वो यही है कि जहाँ जिसे हमने और रेफरेंस पॉइंट माना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव लोगे, लेफ़्ट में हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव लोगे। एस एनथ के ऊपर एक वीडियो पहले से ही बनाई हुई है मैंने। तो ये क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट कर रहे थे। अ कार इज़ मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, इफ ब्रेक इज़ अप्लाइड एंड कार स्टॉप्स इन 2 सेकेंड, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। तो कार मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, ब्रेक अप्लाई किया गया, कार जो है 2 सेकंड में स्टॉप हो गई, मतलब वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। अब बात यहाँ है, क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि एक्सेलरेशन वेरिंग है, एक्सेलरेशन की ना डिस्प्लेसमेंट की टर्म में कोई इक्वेशन है। तो जब तक एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन ना दे तब तक वो कांस्टेंट ही है, ठीक है। कोई रिलेशन दे भी दे, जैसे दे दे एक्सेलरेशन इज़ ट्वाइस ऑफ m एंड m इज़ 4, तो मतलब तो वही हो गया ना 8। 8 इज़ व्हाट, 8 इज़ अ नंबर दैट इज़ अ कांस्टेंट, वेरिएबल थोड़ी है वो,
एम की वैल्यू पुट करो, अपने आप को कांस्टेंट समझ में आता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। सो इन चारों वेरिएबल्स की टर्म को विद साइन पुट करा, u इक्वल टू +20, t हमें 2 सेकेंड्स दिया है, स्केलर है तो साइन की ज़रूरत नहीं, v 0 का कोई साइन नहीं होता, a इज़ द एक्सेलरेशन। इन चारों के कॉम्बिनेशन से आपकी इक्वेशन बनती है फर्स्ट, उसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, v की जगह 0, u की जगह +20, a आपको निकालना है, t स्केलर होने के कारण 2, 20 + 2a, 20 को इधर ले आए -20, तो a की वैल्यू आएगी -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्चुअली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है फोर्स की डायरेक्शन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे जो ब्रेक लगाया गया, तो ब्रेकिंग का जो फोर्स है वो कार के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एज द एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, दैट मीन्स स्पीड नेगेटिव, जब भी एक्सेलरेशन होगा स्पीड डिक्रीज होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज डिसेलरेशन, इसे डिसेलरेशन भी कहा जाता है। इफ़ इन इक्वेशन डिसेलरेशन इज़ गिवन, किसी क्वेश्चन में अगर आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन दे देता है, जैसे कि मैंने लिखा है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है कि वो -a की वैल्यू दे रहा है। डिसेलरेशन सिंपली मीन्स -a, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं पर भी -a पुट नहीं करना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन a की वैल्यू है, तो a को आप लोगे उस केस में -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर।